पहली बात है कि कोई व्यक्ति जब गलत होता है तो अच्छा जब हो जाता है तो अतीत को माफ किया जा सकता है, भविष्य माफ नहीं किया जा सकता। अतीत में जो किया है वो सब माफ किया जा सकता है, लेकिन वो गलती दोबारा नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात, आपने कितनी अच्छा कर लेना, बद से बदनाम बुरा होता है। हमारे शास्त्रों में, तुम तो अभी ज्यादा इतने बदनाम नहीं हुए हो और इतने बदनाम नहीं हो और इतने अच्छे भी नहीं बने हो। अंजन चोर इतना बदनाम था, चोर था, और आज वो सिद्ध भगवान बन गया, फिर भी उसका नाम अंजन चोर की कथा है। वहां सिद्ध नासिक के पास सिद्ध, जहां से उसने मोक्ष प्राप्त किया ना, वहां भी अंजन चोर का मोक्ष स्थल। अब वो सिद्ध भगवान बन गया, लेकिन फिर भी एक बार एक दो जूता वाले कहलाते थे, बाटा जूता वाले, तो उनके यहाँ आहार हुए तो बोले, महाराज जी आप जो दान का वो दे दो। सुनो सुनो, जो दान का वो दे दो, जो विधान का वो कर लो। बस हमारी 3 पीढ़ी पहले जूतों की दुकान थी, पर आज भी हम जूते वाले, ये टाइटल कब छूटेगा? और मैंने कहा कि ये टाइटल तो जिंदगी, लोग ने फिर यही कहा, आप महाराज जी के आहार कहाँ हुए? और जब भी, और मैंने कहा भाई तुम विधान भी करोगे तो लोग कहें किसका विधान हो रहा है? एक बार वो दाग लग जाता है ना, वो बद से बदनाम बुरा होता है। एक बार लग गया तो वो लग गया। अजमेर के अंदर एक चक्कर सोर है, चोर बनिया की दुकान, वो आज उसके नाम से चोर के नाम चोरी करना छोड़ दी। लेकिन तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं तो एक बार लग जाती हैं, कितनी अच्छे बंदा ना, वो टाइटल तो चलेगा। अब वो टाइटल क्या है, पहचान बन जाती। फिर जब अच्छे हो जाते हैं तो हमें उस टाइटल की चिंता नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि मैं एक दुनिया के लिए सबक हूँ। आज अंजन चोर का यदि टाइटल हटा दिया जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, क्योंकि अंजन चोर का नाम लेते ही लोगों को साहस आ जाता है। जब इतने बड़े पापी का उद्धार हो सकता है तो मैं तो इतना बड़ा पापी नहीं हूं। इसलिए अच्छे व्यक्ति के साथ यदि बदनामी का टाइटल लगा है तो घबराना नहीं चाहिए, वो भी एक सबक है, वो भी दुनिया सीखे कि इतना गिरा हुआ व्यक्ति उठ सकता है, तो फिर इतने गिरे हुए मैं तो नहीं हूं। तो कभी कभी पापी व्यक्ति जब सुधरता है पाप करने के बाद तो अनेक लोगों के लिए प्रेरणा देता है। फिर वो दूसरों से भी कह सकता है, अरे भाई तुम क्या हो। एक गुटखा तंबाकू पीने खाने वाला चैनर था, बिल्कुल दवाई रहता था, उसने छोड़ दिया तो लोग कहते, अरे तू क्या छोड़ खाता है? मैं जब इतनी पीता था तब छोड़ दिया, तो तू लगता कहाँ है? बोले अच्छा, तो बिल्कुल चैनर स्मोकर था। दूसरा कहता अच्छा तो भी छूट गया, तो फिर वो कहता तो फिर मैं भी छोड़ता हूँ। तो इसलिए कभी कभी ये चीजों से डरो मत, बल्कि इसको तुम प्रभावना का साधन बनाओ। दूसरे को, जब मैं सुधर सकता हूँ तो तुम्हें सुधरने में क्या आपत्ति है? एक बात। और जहां सुधरा हुआ व्यक्ति कुछ अच्छा कार्य करता है, लोग टोकते हैं, उनको टोकने दो। उनका टोकना मात इसलिए है कि वो डर रहे हैं कि आज तू अच्छा कर रहा है, तू तो ऐसा नहीं था, कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर से तू गिर जाए, तो फिर अच्छे के बाद फिर गिरना ज्यादा खतरनाक होता है। तो कई वो लोग मुनि महाराज लोग बनते ना, तो माता पिता रोकते हैं, बोले बेटा मैं इसलिए नहीं रोक रहा हूँ कि मुनि पद खराब है, लेकिन मैं तुझे जानता हूँ तेरी आदत, कहीं तू घर छोड़ने के बाद पुनः लौट के आया तो फिर खबरदार ध्यान रखना, इसलिए अभी मत जा। ये अपेक्षाएं भी होती हैं। फिर भी टोकने वाले टोकते रहते हैं, करने वाला करता रहता है। मार्ग अच्छा है तो किसी टोकने की चिंता मत करो, बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, यही